दो बचपन के दोस्त होते हैं राहुल और किशन, जो बचपन से ही साथ में पढ़े और लिखे और अपनी डिग्री भी साथ ही में ली और दोनों को जॉब भी साथ ही में लगती है और सेम कंपनी में, और दोनों की सैलरी भी बिल्कुल सेम होती है 15,000 पर मंथ। दोनों को काम करते हुए 1 महीना हो जाता है और दोनों ही काफी मन लगाकर और काफी मेहनत से काम करते हैं और 1 महीने की उनकी पहली अपनी पेमेंट आती है जो होती है 15,000 रुपए। राहुल जो होता है वो 10,000 रुपए अपने सारे खर्च सारी चीजें उसमें 10,000 में वो सब कुछ कर लेता है और 5,000 रुपए अपने वो सेव कर लेता है। और वही किशन अपने टोटल अमाउंट को खर्च कर देता है, यानी वो सारे के सारे वो अपने 15,000 रुपए खर्च कर देता है। एक दिन राहुल उससे पूछता है, भाई तूने अपने सारे पैसे खत्म कर दिए? किशन बोलता है, हाँ भाई तो क्या हुआ, मैं तो अपनी जिंदगी मस्त जी रहा हूँ, पैसे का क्या है, वो तो हाथ का मैल है, आज नहीं है तो अगले महीने वापस आ जाएंगे, मैं और भी उससे सारी अपनी चीजें ले लूंगा। राहुल उसे समझाता है काफी, बट वो नहीं समझता है। 1 साल हो जाता है और दोनों सेम वे में अपना काम कर रहे होते हैं। राहुल पैसे सेव कर रहा होता है और किशन अपना सब कुछ लुटा रहा होता है। लेकिन 1 साल बाद अचानक किशन की माँ को इमरजेंसी ऑपरेशन करना होता है, बट किशन के पास पैसे ही नहीं होते। तो वो सबसे पहले एडवांस सैलरी की मांग करता है, वो उससे भी उसे रिजेक्शन मिलती है। तो वो कॉल करता है अपने दोस्त को राहुल को, और राहुल को बोलता है, भाई मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या तू मुझे पैसे दे सकता है? राहुल उसे बोलता है, कितने चाहिए भाई किशन तुझे? किशन कहता है 50,000 रुपए। राहुल बोलता है, देख भाई, अगर तू मेरी तरह पैसे सेव कर रहा होता तो तुझे आज मुझसे कर्ज लेने की जरूरत नहीं होती। राहुल उसे पैसे दे देता है, तब भी राहुल के पास 10,000 रुपए बचे रहते हैं। सो इस स्टोरी से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आप खुद देखिए। राहुल ने 5,000 सेव किया हर मंथ, तो टोटल उसके पास 60,000 रुपए जमा हो गए साल भर में। यानी अगर राहुल अपनी जॉब छोड़ भी देता या फिर उससे जॉब से निकाला भी जाता, तब भी वो अपना 6 महीने तक आराम से गुजारा कर सकता। और 6 महीने बहुत ज्यादा टाइम होता है किसी भी न्यू बिजनेस को शुरू करने में या कोई जॉब ढूंढने में। सो इसीलिए आपको भी सेव करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा बचाना बहुत ही आसान होता है, जबकि 5 में से 4 इंडियंस के पास महीने के अंत में कुछ भी नहीं बचता है और ना ही उनके पास ऐसी कोई सेविंग्स होती है जो इमरजेंसी में काम आ सके। भले ही पैसा खर्च करना ज्यादा एडवेंचरस लगता है, काफी मजा आता है उसमें क्योंकि चीजें मिलती है, लेकिन आपको पैसे बचाने पर भी फोकस देना चाहिए। और पैसे बचाने के ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपको अपने शौक भी कम नहीं करना पड़ेंगे। पैसे बचाने के लिए सबसे मुश्किल जो काम होता है वो है पैसे बचाने की शुरुआत करना। आज के इस वीडियो में मैं आपको पैसे बचाने के लिए कुछ सिंपल से तरीके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप अपने सभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा कर सकते हो। नंबर 1, रिकॉर्ड योर एक्सपेंसेस। पैसे बचाने के लिए सबसे पहला कदम आपको ये लेना है कि आपको जानना है कि आप कितना पैसा खर्च करते हैं। अपने सभी खर्चों पर नजर रखें। इसका मतलब है कि आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े खर्चों का रिकॉर्ड करें। एक बार जब आपके पास आपका डाटा होगा तब उससे अलग अलग कैटेगरीज में बांट दे, फिर उसके बाद में आप उसे टोटल करें। अपने क्रेडिट कार्ड और बैंक स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल करें ताकि कोई खर्च छूटे ना। मनी सेविंग की शुरुआत करने में ये तरीके आपकी बहुत मदद करेंगे। आज तो कितने सारे डिजिटल तरीके हैं अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखने के लिए, इसीलिए किसी मोबाइल ऐप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपका काम और भी आसान हो जाए। नंबर 2, मेक बजट फॉर सेविंग। एक बार आप ये जान लो कि आपका 1 महीने में कहाँ और कितना खर्च हो रहा है, इसका अंदाजा लगा लेते हैं तो आप अपने रिकॉर्ड को ठीक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कहाँ कितना खर्च हो रहा है और उसे आपको बजट के रूप में रखना है। आपके खर्च और आपकी इनकम के बीच के डिफरेंस को आपको पहचानना है, जिससे आपको कहाँ और कितना खर्च करना चाहिए ये आपको पता लगेगा। इसके बाद आप बजट बना सकते हैं और ओवर स्पेंडिंग को कम कर सकते हैं। आप अपने बजट को 50, 30 और 20 के रूप में बनाए। अब ये 50-30 रूल क्या है? इसका आंसर आपको अपनी इनकम का 20% पहले ही निकाल देना है। मतलब कि आपको जैसे ही सैलरी मिले उसमें से 20% हिस्सा निकाल कर पहले ही अलग रख दे, क्योंकि अक्सर सब ये सोचते हैं कि महीने में कितना खर्च होगा और फिर जो मंथ एंड में बचेगा उसे सेव कर लेंगे, लेकिन ऐसे कभी हो नहीं पाता है। इसलिए आपको पहले ही सेविंग अमाउंट को निकाल देना है। इसके बाद आपको अपनी इनकम का 50% अपनी जरूरतों के लिए खर्च के लिए रख लेना है, जैसे घर के खर्च, बच्चों के खर्च और बाकी के लिए। उसके बाद इनकम का जो हिस्सा बचता है जो होगा 30%, उसे इस्तेमाल करना है आपको अपने शौक के लिए। इसमें वो सारी चीजें जो आपके शौक है, ना कि आपकी जरूरत है हर चीज की। इसमें से भी अगर आपके पास मंथ एंड में कुछ बच जाता है तो उसे भी आप सेव कर सकते हैं। नंबर 3, सेव ऑटोमेटिकली।
अगर आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप अपनी 2 या 2 से ज्यादा बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, जिनमें से एक में वो रुपया रख सकते हैं जो आपको फ्यूचर के लिए सेव करना है। इसमें आप ऑटो सेव ऑप्शन भी रख सकते हैं, जिसमें आपके दूसरे अकाउंट से हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपके उस अकाउंट में चला जाएगा जिसे आपने अपना सेविंग अकाउंट बनाया है। नंबर 4, मेक अ इमरजेंसी फंड। कुछ एक्सपर्ट्स इमरजेंसी के लिए अलग से सेविंग करने को कहते हैं, जिनका कहना है कि आपके पास हमेशा 6 महीने का खर्च के बराबर रुपया होना चाहिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपकी जॉब चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए जिससे आप काम ना कर सके, ऐसे में आप खर्च लेने से बच जाएंगे, क्योंकि आपके पास 6 महीने के खर्च के बराबर रुपया होगा और 6 महीने में आप नई नौकरी आराम से ढूंढ सकते हो। यही मैंने आपको बताया था जो स्टार्टिंग में स्टोरी हमने देखी थी। नंबर 5, अवॉइड डेब्ट्स। जब बचत की बात आती है तो लोन लेना सबसे खतरनाक होता है। यह आपके पूरे इनकम को लूट लेता है। आप जितना हो सके उतना खर्च से बचे। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक ऐसा लोन होता है जो बिना किसी इंटरेस्ट के मिल जाता है, लेकिन इसका रिटर्न भी समय पर करना होता है, वरना बाकी सभी लोन से भी ज्यादा ये महंगा पड़ जाता है। यदि पॉसिबल हो तो अपने टाइम के अंदर ही क्रेडिट कार्ड से खर्च करें, क्योंकि जब हमें अपनी जेब से खर्च नहीं करना होता तो कई बार हम जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं और अक्सर क्रेडिट कार्ड होल्डर के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 6, यूज 30 डेज रूल। हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों ने 30 डेज रूल के बारे में नहीं सुना होगा। कई लोग जो अच्छी तरह सेविंग करना जानते हैं वो इस रूल का इस्तेमाल करते हैं, ये जानने के लिए कि जिस रिस्पॉन्स में हम रुपया लगाना चाहते हैं वो उनके लिए जरूरी भी है या नहीं। आप भी इसका इस्तेमाल करके अपने फालतू खर्चों को कम कर सकते हैं। जब आप कोई भी बड़ी या एक्सपेंसिव चीज परचेस करना चाहते हैं तो पहले उस पर अच्छे से सोचें कि वो चीज कितने की है, और अगर 30 दिनों के बाद भी आपको लगे कि वो चीज लेना जरूरी है तो उसे खरीद ले। इससे आपको कई सारे फालतू खर्चों से बचा जाएगा। और अगर आपका मन कर रहा है 30 दिन बाद कि वो चीज को हम ना खरीदे तो आप उसे बिल्कुल मत खरीदो, उससे भी आपका काफी फालतू खर्चा बच जाएगा। नंबर 7, मेक सेविंग गोल्स फॉर रिटायरमेंट। कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक स्मार्ट वर्किंग क्लास को हर महीने अपनी सैलरी से कुछ % अपने रिटायरमेंट के लिए निकाल लेना चाहिए, या फिर उन्हें उन रुपयों की FD करा देनी चाहिए या म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए, ताकि जब आप रिटायर हो तो आपके पास इतने पैसे हो तो आपको किसी दूसरे पर डिपेंड ना होना पड़े। तो दोस्तों ये थे 7 ऐसे तरीके जिससे आप आसानी से पैसे सेव कर सकते हो। बाकी ऐसे बहुत सारे तरीके जिनके बारे में अगर आपको जानना है तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर लिखे। पार्ट 2 में इसका पार्ट 2 बना लूंगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और ऐसे ही अगर आप वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।